हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर इनके जीवन के संबंध में डिस्कस करेंगे। बाबर, इसका जन्म कहाँ पर होता है? फ्रगना नामक स्थान पर इसका क्या होता है, जन्म होता है। फ्रगना कहाँ पर लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान वाला जो स्थान है वहाँ पर फ्रगना लोकेटेड है। अपनी दादी एहसान बेगम की सहायता से जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये कहाँ का शासक बनता है? फ्रगना का शासक बनता है। शासक बनने के बाद में इसके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है 1507 ईस्वी में। वो कौन सी होती है? बादशाह की उपाधि। इसी बादशाह की उपाधि को कुछ इतिहासकार क्या लिखते हैं? बादशाह की उपाधि कहते हैं। इससे पूर्व के जितने भी शासक होते हैं वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन पहला तैमूर वंशीय शासक जिसके द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी वो कौन है? बाबर। बाबर की मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर के संबंध में देखा जाए तो ये कविताएं लिखने का कार्य करता था, और कविताएं ये किस नाम से लिखता था? दीवान के नाम से ये कविताएं लिखने का कार्य है वो भी करता था। इसके जीवन के महत्वपूर्ण जो युद्ध अभियान हम डिस्कस करें, कौन कौन से इसके द्वारा अभियान किए गए, तो मेनली हमें देखने को मिलता है कि ये समरकंद को जीतना चाहता था, और इसने 1501 ईस्वी में समरकंद वाला जो स्थान है उसको जीत भी लिया था। लेकिन कालांतर में वो समरकंद है वो वापस किसके हाथों से निकल जाता है। बाद के बाद के जो भी अभियान है उनमें देखें तो 1505 ईस्वी में इसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। मुल्तान पर विजय कब प्राप्त की थी? 1505 ईस्वी में इसके द्वारा मुल्तान पर विजय प्राप्त की जाती है। भारत में इसका अटैक देखें तो पहला आक्रमण इसका देखने को मिलता है वो है 1519 ईस्वी में भेरा और बाजोद का आक्रमण। ये बाबर के द्वारा भारत में किया गया पहला आक्रमण था। किंतु ये जो आक्रमण रहा था भेरा एवं बाजोद का आक्रमण, ये असफल आक्रमण रहा था। इस आक्रमण की विशेषता है कि इसमें बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। तो बारूद का प्रयोग किसके कौन से युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम किया था? भेरा और बाजोद का आक्रमण में किया था। नेक्स्ट इसका जो युद्ध अभियान है वो हम डिस्कस करते हैं। वो हमें देखने को मिलता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो इसके द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध मेनली हमें किन के मध्य देखने को मिलता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। क्योंकि जिस टाइम बाबर अटैक करता है उस समय लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है वो शासन कर रहा था। पानीपत के युद्ध में हार के बाद में लोदी वंश है वो समाप्त हो जाता है, और दिल्ली की सल्तनत है या फिर दिल्ली की गद्दी किसके हाथ में आ जाती है? बाबर के हाथ में आ जाती है। और इसी के साथ बाबर ने भारत में क्या की थी? मुगल वंश की नींव रखी थी। मुगल वंश है उसको स्टार्ट किया था। इसी पानीपत के युद्ध में कहा जाता है कि बाबर द्वारा तुलगमा युद्ध पद्धति है वो यूज की गई थी, जो इसके ने मंगोल या फिर उज्बेक जो थे मंगोलों या फिर उज्बेकों के माध्यम से सीखी थी। पानीपत के युद्ध की देखा जाए तो ये बाबर का भारत में 5वां आक्रमण था। इससे पूर्व के जितने भी आक्रमण थे वो असफल रहे थे। ये पहला क्या था? सफल आक्रमण हम कहते हैं। इस पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से जो तोप खाने के प्रमुख थे वो कौन थे? अली और मुस्तफ़ा। अली और मुस्तफ़ा है ये बाबर के तोप खाने के क्या थे? प्रमुख थे। पानीपत के युद्ध के पश्चात हमें मेनली देखने को मिलता है वो है बाबर का खानवा का अभियान। मार्च 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध किया था। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा है इनके मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और एक विजय होने के पश्चात गाजी की उपाधि है वो इसके द्वारा धारण की गई थी। तो कौन से युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने? खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद में नेक्स्ट जो इसका अभियान हमें देखने को मिलता है वो है 1528 ईस्वी में चंदेरी का अभियान, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। और यह है चंदेरी का युद्ध है वो इसके द्वारा चंदेरी के शासक होते हैं मेदिनी राय, उनके खिलाफ किया जाता है। इसमें चंदेरी का जो शासक होता है मेदिनी राय वो पराजित होता है, और इसमें भी किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। 1529 ईस्वी में हम देखते हैं कि बाबर द्वारा घग्गर या फिर इसी को घाघरा युद्ध कहते हैं ये किया गया था, और ये मेनली हुआ था अफगान जो शासक थे उनके विरुद्ध। इसके द्वारा घग्गर या घाघरा अभियान है वो किया गया था। इसमें भी बाबर की क्या होती है? जीत होती है। बाबर की आत्मकथा मिलती है हमें तुजु के बाबरी, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? बाबरनामा कहा जाता है। तुजु की बाबरी या फिर बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद के जितने भी कुछ राइटर हुए हैं उन्होंने इसका क्या किया है? विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है। उसमें हमें देखने को मिलता है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसके संबंध में हमने पहले डिस्कस किया था। इनके द्वारा फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। पाइंदा खा द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। लिडेन आर्स्किन हुए हैं उनके द्वारा इनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। और पावेद दी कातले इनके द्वारा इसका
बाबरनामा का कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया था? फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया गया था। बाबरनामा के संबंध में हम देखें तो इसमें बाबर ने भारत की जो उस टाइम राजनीतिक स्थिति उनका वर्णन किया है। राजनीतिक स्थिति में क्या बताया है इसने कि उस टाइम पर भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू शासक हैं, इनका वर्णन किया है। 5 मुस्लिम राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात और बहमनी साम्राज्य। कौन कौन से 5 मुस्लिम राज्य बताए गए इसके द्वारा? दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली के डायग्राम के थ्रू हम देखें तो दिल्ली, दिल्ली के बाद में इसने बताया है मालवा, मालवा के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में हमें मेनली देखने को मिलता है बंगाल, और बंगाल के बाद में इसने बताया था वो कौन था? बहमनी साम्राज्य। इसके द्वारा 5 मुस्लिम राज्य हैं वो बताए गए हैं। साथ ही इसने 2 हिंदू शासकों का वर्णन इस बाबरनामा पुस्तक में किया है। वो कौन से हैं? राणा सांगा, जिनके साथ इसका खानवा का युद्ध हुआ था, और कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय जिसके संबंध में हम आगे विजयनगर साम्राज्य में डिस्कस करेंगे। तो कृष्णदेवराय और राणा सांगा का वर्णन करता है इसी बाबरनामा में। बाबरनामा के संबंध में हम देखें तो ये कौन सी शैली में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो पुस्तक है या इसकी आत्मकथा है वो मोबियन जो शैली है उसमें लिखी गई है। इसी बाबरनामा में बाबर ने भारत में गंगा और गंगा स्नान का उल्लेख किया है। साथ ही बाबर ने भारत में 3 अभिशाप बताए हैं। 3 अभिशापों में कौन कौन से बताए हैं? लू, आंधी और गर्मी। बाबर कहता है भारत में क्या है? 3 अभिशाप है, लू, आंधी और गर्मी। यहाँ पर लू भी चलती है, आंधी आती है और गर्मी बहुत अधिक है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे के वीडियो लेक्चर में हम हुमायूं के संबंध में डिस्कस करेंगे। मेनली हमने इनके संबंध में जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को डिस्कस किया था 10th क्लास की, उसमें डिस्कशन है वो कर लिया था।